नाजरीन, अगर आप शोबिज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो आप खलील रहमान कमर को तो ज़रूर जानते होंगे, जो एक मारूफ पाकिस्तानी ड्रामा निगार, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर और एक्टर हैं, जिनके तख्लीक करदा प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो, सदके तुम्हारे और बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग जैसे टॉप रेटेड ड्रामे तो आपने देख ही रखे होंगे। इंशाल्लाह आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, तालीमी सफ़र, फैमिली, दिलचस्प हक़ाइक़ व वाक़यात, उनके ड्रामों, फिल्मों और मुकम्मल बायोग्राफी का अहाता करेंगे और जानेंगे कि वो इतने बड़े लिखारी कैसे बन गए। इससे पहले आपसे गुजारिश करते चले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जल्दी से घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली इंटरटेनिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। खलील रहमान कमर 1962 को जिंदा दिलों के शहर लाहौर में शादबाग के एक मुतवस्सिर घराने में पैदा हुए। वो 12 बहन भाई थे। शादबाग के गवर्नमेंट हाई स्कूल से तालीम का आगाज़ किया। उनकी वालदा उनके बचपन में ही चल बसी थी। इब्तदाई तालीम के बाद तालीमी सिलसिला जारी रखते हुए BCom और MBA में टॉप किया और CIMA में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वो अपने ज़माना तालिब इल्मी से ही लिखने का शौक़ रखते थे। उनके वालिद ये नहीं चाहते थे कि वो एक लिखारी बने। गुर्बत ख़त्म करने और खस्ता घरेलू हालात की वजह से वो मुलाजमत करने के हक़ में थे, तो चुनांचे उन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत भी की और एक दिन वो पंजाब बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन अज खुद उन्होंने इस नौकरी को खैरबाद कह दिया क्योंकि वो लिखने को ही अपना ज़रिया माश बनाना चाहते थे। उन्होंने अपना ड्रामा कैरियर का आगाज़ दस्तक और दरवाज़ा ड्रामे से किया और 1997 में रिलीज़ होने वाली फिल्म कर्ज भी उनकी पहली फिल्मी तख्लीक थी। उनके मुनफरिद तर्ज़े तहरीर और यकता मायार की वजह से उनके डायलॉग कई कामयाब फिल्मों जिनमें घर कब आओगे, तेरे प्यार में, मुखड़ा चन वर्गा और निकी जी यहाँ शामिल हैं में फिल्माए गए। लेकिन उन्हें दुनियाए फ़न में पजीराई 1999 में PTV पर नशर होने वाले लाजवाब ड्रामे बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग से हासिल हुई। इसी तर्ज के उनके मज़ीद ड्रामों में लंडा बाजार, लव लाइफ और लाहौर शामिल हैं। 2019 में ARY TV पर नशर होने वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो पाकिस्तानी टॉप रेटेड ड्रामों में से एक है। ISPR की प्रोड्यूस करदा फिल्म काफ कंगना के राइटर भी वही हैं। हम TV पर नशर होने वाला ड्रामा सदके तुम्हारे उनकी खुद नविश्त का भी हिस्सा है। बेहतरीन राइटर होने के साथ साथ खलील शायरी भी करते हैं और अक्सर शेर कहते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अगर हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनकी पहली शादी रूबी नाज से हुई थी। फैसल कुरैशी से अलहदगी के बाद रोजीना ने खलील रहमान कमर से दूसरी शादी की। रोजीना एक एक्ट्रेस थीं और उनकी बेटी हनीश कुरैशी फैसल कुरैशी से हैं। खलील रहमान के बेटे आबी खान भी एक एक्टर हैं। खलील रहमान कमर फेमिनिज्म और लिबरल्स के काफ़ी खिलाफ हैं, जिसका रंग उनकी तहरीरों में भी नजर आता है। वीवर्स, ये उनकी पहली मोहब्बत ही थी जिसने उन्हें एक बड़ा कलम शनास बना दिया। उनको नौजवानी में अपनी कज़न से मोहब्बत हो गई थी। इसी नाकाम मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपने जज्बात को कलम बंद करने का इरादा किया। बचपन से ही वो मुख्तलिफ रसालों में अपनी कहानियां वगैरह भेजा करते थे। उन्होंने जिंदगी के कठिन हालात का सामना जिंदा दिली से किया। लाहौर में बागे जना के 12 दरी के गेट को वेल्ड करने से लेकर चिल्ड्रन बाग में रंग साजी करने तक उन्होंने कलम से मोहब्बत की शम्मा जलाई रखी। उनके वालिद ठेकेदारी किया करते थे, जिनके साथ वो अपनी खुशी से काम करने जाते थे। नाज़रीन, वही जिंदा दिल मजदूर आज पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड राइटर बन चुका है। नाज़रीन, 3 मार्च 2020 को एक निजी टीवी के टॉक शो में पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मारवी सरमद को मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को फरोग देने की वजह से खलील रहमान कमर ने उसे लाइव शो में गालियां दी, जिस पर उन्हें सियासतदानों और मशहूर शख्सियात ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया। और वुमेन डे पर मुल्क और बैरून मुल्क औरतों ने आपके खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने उनके साथ किया मुआहदा खत्म कर दिया। खलील रहमान का कहना था कि अगर मारवी एक बार मुझसे सॉरी करेगी तो मैं 100 बार सॉरी करने को तैयार हूँ। गलती उसकी है। मैंने 100 से ज़ायद टीवी शोज में शिरकत की, लेकिन आज तक किसी की बात में मुदाखलत करते हुए उसे नहीं टोका। इसके अलावा कई तबकों ने उनके हक में आवाज़ भी उठाई। तो नाज़रीन, बात करते हैं उनके ड्रामों और फिल्मों की। उनके मशहूर ड्रामाज में बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, लंडा बाजार, उस पार, बंटी आई लव यू, लव लाइफ और लाहौर, प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे, मेरा नाम यूसुफ है, अनसुनी, ज़रा याद कर, मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, तो दिल का क्या हुआ, लाल इश्क और मेरे पास तुम हो शामिल हैं। और उनकी फिल्मों में कर्ज,
कोई तुझसा कहाँ, चन्ना सची मुची और मशहूर ज़माना फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और काफ कंगना शामिल हैं। इसके अलावा कई मशहूर ज़माना गाने भी उनके जहन की पैदावार हैं, जिनमें राहत फ़तेह अली खां का गाया हुआ गाना ज़रूरी था और मोहब्बत तुमसे नफ़रत है और मेरे पास तुम हो ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी उन्होंने ही लिखे हैं। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द अगली नई वीडियो में, तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।